और उसके 5 मिनट बाद ही हमें फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड के पास, और वो बोल रहे थे कि दीपू दीपू, और बोल रहे थे कि रुको रुको, बोल रहे थे जो आई थी कि मतलब बचाओ बचाओ से पहले। आवाज़ आई। हाँ, मतलब वो घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा, और सिर्फ उन्होंने मेरे हस्बैंड का 3 बार नाम लिया, दैट इज़ दीपू दीपू दीपू, और फिर रुको रुको ऐसे आवाज़ आई थी, और उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ। वो उनकी साजिश ही थी कि किसी को फंसा लेना, और फिर आई गेस उन्होंने अपने बेटे या अपने जो भी उनके साथी थे उनको बुलाया होगा, एंड ऑल दिस हैपेंड। और उसके बाद सिर्फ फ़ोन बंद हो गया, उसके बाद से अभी तक फ़ोन स्विच्ड ऑफ है। एटलीस्ट कोई कुछ चाहता है तो प्लीज़ हमें कॉल करो, एंड वी कैन गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट हमें हमारा मेंबर चाहिए वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा मानो कि राजधानी दिल्ली में किसी का भी अचानक से गायब हो जाना अब कोई बड़ी बात नहीं रही है, क्योंकि आए दिन इस तरीके के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से आया, लेकिन ये मामला बेहद ही अलग है और इसको सुनकर आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। जहां काम से लौट रहा एक व्यक्ति जिनका नाम प्रशांत है और उनकी उम्र महज 35 साल। देखिए, वो काम से अपनी गाड़ी में लौट रहे होते हैं और अचानक से ही वो गायब हो जाते हैं। आखिर घर लौटते वक्त उनके साथ ऐसा क्या हुआ? देखिए, बताया जा रहा है कि किसी की मदद करना उन्हें भारी पड़ गया। उनकी गाड़ी एक मामूली सी जो है एक बुजुर्ग दंपति के साथ जा टकराती है, जिसके बाद वो लोग मदद की गुहार करते हैं, और इंसानियत के नाते प्रशांत अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें उनके घर तक छोड़ने के लिए चल निकलते हैं। जिसके बाद सिर्फ एक कॉल वो अपने घर पे करते हैं कि मुझे बचा लो, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। उसके बाद उनकी गाड़ी सीधा रोहिणी सेक्टर 27 में मिलती है, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप ये रोड देख सकते हैं, चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, और इस रोड के साइड में बिल्कुल गाड़ी को पार्क किया गया। गाड़ी पूरी तरीके से लॉक थी। प्रशांत गायब, और साथ ही साथ प्रशांत का सारा सामान भी गायब था। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो आखिरी कॉल उन्होंने अपने फादर को और अपने भाई को की कि भाई मुझे बचा लो? फिलहाल आप देखिए, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। परिवार काफ़ी दुखी है, क्योंकि प्रशांत जो कि 1.5 साल से घर पर ही काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे, कल ही उन्होंने एक नई कंपनी को ज्वाइन किया था, और कल ही उनके साथ इस तरीके का हादसा हो गया। फिलहाल देखिए, बताया जा रहा है कि 15 से 20 घंटे पूरे होने को आए, लेकिन अभी तक शाहबाद डेयरी थाना पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। यहाँ पे तमाम टीमें बुलाई गई, फोरेंसिक टीमें आई, तमाम यहाँ पर टीम्स के आने के बावजूद भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा, जो कि पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि एक व्यक्ति, अच्छा खासा एक व्यक्ति गायब हो जाता है और पुलिस अभी तक उसको ढूंढ ही नहीं पाई है। फिलहाल देखिए, प्रशांत का परिवार मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं इनसे जान लेती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। क्या नाम है मैम आपका? कीर्ति। आप प्रशांत की क्या लगती है? मैं उनकी सिस्टर इन लॉ हूँ। ठीक है मैम, क्या कुछ हुआ? घर से प्रशांत कैसे निकले थे? कल आखिरी क्या बात हुई उनसे? घर से वो आई गेस 3 साढ़े 3 के अराउंड निकले थे, और उसके बाद वो अपना ऑफिस के काम से ही गए थे, और हमें 8 बजे के करीब फ़ोन आता है कि यहाँ पर किसी की टक्कर हो गई है, तो 2 बूढ़ा बूढ़ी हैं और मैं उनको घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ सेक्टर 28। ठीक है, प्रशांत आपको खुद कॉल कर? हाँ जी, उनका खुद ही फ़ोन आया था मेरे हस्बैंड के पास, एंड देन मेरे डैडी से भी उनकी बात हुई कि उन्होंने बोला कि अगर चाहिए तो उनका जो छोटा बेटा मेरे हस्बैंड वो चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, और मैं बस उनको ड्रॉप करके घर पे और फिर वापस आ जाऊँगा घर। लोकेशन सेक्टर 28 ही बताई थी? सेक्टर 28 बताई थी। और उसके 5 मिनट बाद ही हमें फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड के पास, और वो बोल रहे थे कि दीपू दीपू, और बोल रहे थे कि रुको रुको, और उसके बाद सिर्फ फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद से अभी तक फ़ोन स्विच्ड ऑफ है, और हमें उनकी कोई खबर नहीं है। और जैसे ही हम लोग फिर ढूंढने निकले उन्हें, तो सबसे पहले हमारा यही था कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो हम पुलिस स्टेशन गए, हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि कोई एक कांस्टेबल हमारे साथ चले। फिर कहीं ना कहीं से हमें एक क्लू मिला कि वो सेक्टर 27 उनकी लास्ट लोकेशन मिली है। तो फिर हम सेक्टर 27 यहाँ पर आए, और वो पुलिस वाले जो थे उन्होंने वो कार देखी, और हमें था कि शायद वो हमें मिल जाएंगे।
बट जैसे ही हम आए तो सिर्फ कार थी और कोई भी नहीं था यहाँ। ठीक इसी जगह पे गाड़ी? हाँ जी, यहाँ पर पार्कड हुई थी एंड इट वाज लॉक्ड। सबसे हैरानगी की बात हमारे लिए ये है कि वो पार्कड थी और लॉक्ड थी, और अंदर हम बैग वगैरह जब पुलिस ने चेक किया तो बैग और यहाँ तक कि डेटा केबल वो सब चीज़ें भी गायब थी, बट कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई हाथापाई हुई हो या ऐसा कुछ निशान हो। लेकिन हमने हर जगह ढूंढा है और कहीं भी नहीं मिले हैं वो अच्छा, अभी तक। लास्ट कॉल जो आई थी आपके हस्बैंड के पास या आपके फादर इन लॉ के पास, उसमें क्या बात हुई थी उनकी? उसमें जो जो वो ये बोल रहे थे, जो आई थी कि मतलब बचाओ बचाओ से पहले, आवाज़ आई थी? हाँ मतलब वो घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा, और सिर्फ उन्होंने मेरे हस्बैंड का 3 बार नाम लिया, दैट इज़ दीपू दीपू दीपू, और फिर रुको रुको ऐसे आवाज़ आई थी, और उसके बाद से फ़ोन स्विच्ड ऑफ है। ठीक है। अभी आप लोग सुबह से आए हैं, रात को भी काफ़ी ढूंढा, कुछ पता तो चला? रात से ही यहाँ पर हैं हम, 9 बजे से यहाँ पर हैं। हमने रात को ही मतलब पुलिस वगैरह यहाँ पर आ गई थी, तो देयर वर अराउंड 10 to 12 कांस्टेबल्स थे यहाँ पर, और जो हेड थे वो भी यहाँ पर ही थे। यहाँ पर ढूंढा गया है बट कहीं पे भी नहीं मिले वो, बिकॉज़ रात थी तो इतना विजिबिलिटी भी नहीं थी उस टाइम पे, और हम सुबह से भी ढूंढ रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 बजे से हम लोग सब लग गए थे ढूंढने के लिए, बट अभी तक भी कुछ नहीं है। फिर गोताखोर आए थे, उन्होंने ये नाले वगैरह में चेक किया यहाँ पर नहर में, और वहाँ पर भी उनको कुछ नहीं मिला है। और मतलब हमने आसपास का एरिया भी ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। यहाँ पर एक सेक्टर 27 है, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो काफ़ी बदनाम है वो। हम वहाँ पर जाकर भी चेक कर चुके हैं, बट हमें कुछ नहीं पता चला। अच्छा, जो ये अंकल आंटी उनकी गाड़ी के आगे आए, जिनका आप बता रही हैं कि जो दंपति, उनके चोट लग गई थी, ऐसा बताया उन्होंने कि भाई मुझसे हिट हो गया है, मैं इनको उनको था कि थोड़ी सी उनको चोट लग गई है, तो मैं उनको घर पे ही ड्रॉप करने जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला था कि भाई हमें घर छोड़ो? हाँ, ऐसा उन्होंने बोला था कि घर ड्रॉप कर दो हमें। ठीक है। कोई फुटेज आपने देखी उस एरिया की, कुछ भी दिखा हो वहाँ? फुटेज, हाँ, मेरे हस्बैंड अभी सुबह से वही फुटेजेस वगैरह ही चेक कर रहे थे, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या क्लियर पिक्चर है। बट वहाँ पे जो हमें पता चला है अभी तक कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो आई गेस कि वो उनकी साजिश ही थी कि किसी को फंसा लेना, और फिर आई गेस उन्होंने अपने बेटे या अपने जो भी उनके साथी थे उनको बुलाया होगा, एंड ऑल दिस हैपेंड। ठीक है। जो प्रशांत थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कुछ भी ऐसा था कि भाई जिस पे डाउट जा रहा हो कि ये इंसान ऐसा करवा सकता है? नहीं, वो बहुत लवेबल पर्सन थे और ऐसा कुछ भी नहीं था। मैरिड है? हाँ जी, ही हैज़ अ किड 5 years old। तो ठीक है। कोई ऐसी सुबह से कॉल, कोई अननोन कॉल आई हो? नहीं, हम उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोई कुछ चाहता है तो प्लीज़ हमें कॉल करो, एंड वी कैन गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट हमें हमारा मेंबर चाहिए वापस, दैट्स इट। तो प्लीज़ अगर कोई भी है जो सुन रहा है, कॉल कीजिए हमें, और जो चाहिए वो ले लीजिए, बट हमें कॉल कीजिए कि एटलीस्ट हमें पता चल सके कि वो हैं कहाँ पर। ठीक है। पुलिस ने कुछ कहा, आपको कुछ बताया? पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी थी, फिर वो डॉग सर्च के लिए भी आए थे, और उन्होंने नहर में भी ढूंढा है। बट अभी व्हाट वी वांट इज़ कि वो एक ऐसी टीम भेजें जो यहाँ के आसपास के एरिया में सर्च कर पाए, क्योंकि रात को जो था विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, एंड क्लियरली उन्हें कुछ ज़्यादा दिखा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास छोटी छोटी वाली टॉर्चेस थी और उससे कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चलता है। तो अभी अगर आएंगे और सर्च करेंगे तो हो सकता है कि कुछ हमें मिल जाए, या कहीं वो बेहोश पड़े हों जो हम पहुंच पाएँ उनकी तरफ। ठीक है। फ़ोन वगैरह ट्रेस हुआ है उनका? फ़ोन ट्रेस हुआ है, सेक्टर 27 में ट्रेस हुआ था, और वो हम जाकर आ चुके हैं। वो एक टार ही है, टाइप सी लाइक ट्रेस हुआ है उनका, तो वो टार का ही जो है वो सिग्नल कैच कर रहा है, और उस घर में भी हम लोग होकर आ चुके हैं जिस पर्टिकुलर घर का वो सिग्नल ले रहा है। ठीक है। कल जब वो घर से निकले थे, किस काम के लिए निकले थे? ऑफिस के लिए निकले थे, लाइक इट वाज द फर्स्ट डे, ऑल्दो ही डिडंट वांट टू गो, बट ही वाज लाइक कि ठीक है पहला दिन है तो इट डजंट लुक गुड, एंड वो निकल गए थे कि ठीक है मैं 1-2 राउंड लगाकर एंड 1-2 कंसल्टेंट्स के पास जाकर एंड आई विल कम बैक। तो बट ठीक है।
देखिए, ये प्रशांत की फैमिली से थी और जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रशांत जो है कल उनका पहला ही दिन था, वो घर से निकले थे, लेकिन परिवार को कॉल आती है पहले तो कि हाँ भाई वो घर लौट रहे हैं। फिर परिवार को कॉल आती है कि एक दंपति को उन्होंने गलती से हिट कर दिया, ये उसको घर छोड़ के आ रहे हैं। फिर परिवार के पास कॉल आती है कि मुझे बचा लो। 3 बार अपने भाई का नाम लेना और 2 बार मदद के लिए गुहार लगाना और उसके बाद रुको रुको की 3 बार आवाज़ें आना। ये काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट देखिए राजधानी दिल्ली में घटा है। ठीक इसी जगह पर गाड़ी पार्क होती है और गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पार्क की गई, गाड़ी लॉक्ड थी, सामान अंदर से गायब था, इवन उनका लैपटॉप बैग भी नहीं था यहाँ पे। अब आखिर प्रशांत के साथ हुआ क्या? अगर गाड़ी यहाँ से भी आ रही थी, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है आसपास जिसमें देखा जा सके। अब गाड़ी यहाँ पर आई, यहाँ पर पार्क हुई, गाड़ी में कितने लोग थे? क्या प्रशांत को ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया? क्योंकि लोकेशन उन्होंने अपने घर पे 27 बताई थी या 28 बताई थी और ये लोकेशन वही है, लेकिन यहाँ पे किसी का आसपास घर नहीं है जिसको छोड़ने वो आए हों। आखिर वो बुजुर्ग दंपति कौन थे जिनको अभी तक पुलिस नहीं देख पाई है? और जहाँ पर ये सब कुछ हुआ, जहाँ की फुटेज आई, इन्होंने बताया कि वहाँ कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई एक्सीडेंट हुआ है। तो आखिर कौन प्रशांत को पूरी चाल के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर लेकर आया और फिर उसके बाद वो उसको कहाँ ले गए? फिलहाल देखिए, ये जांच का विषय और काफ़ी बड़ा विषय है और पुलिस प्रशासन को ऐसे में चाहिए कि बारीकी से इस पूरे मामले की जांच की जाए। परिवार यहाँ तक कि देखिए ये भी अपील कर रहा है कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, अगर उनको पैसा चाहिए, जो कुछ चाहिए वो इनसे ले ले, लेकिन प्रशांत को सही सलामत इनके पास वापस लौटा दे। उनका एक मासूम सा बच्चा है, उनकी वाइफ है, उनके पिता हैं जो कि उनका घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात कि आखिर प्रशांत गए कहाँ? आखिर प्रशांत के साथ ऐसा क्या हुआ? देखिए, अगर आप भी किसी को भी मदद करने के लिए आगे आते हैं या फिर रात के समय इस तरीके से आप भी किसी हादसे का शिकार होते हैं, तो पहले चौकन्ना हो जाइए, कहीं वो मदद करना आपको भारी ना पड़ जाए। ये खबर हमें इसी बात की सबक देती है। फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रशांत की तस्वीर हम भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आपने भी कहीं भी इस व्यक्ति को देखा है, आखिरी बार भी कहीं देखा है, तो देखिए इनके नंबर पर आप जानकारी दे सकते हैं। आप हम तक भी ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। हम आगे जानकारी को परिवार तक ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे में देखिए सभी को एकजुट होकर प्रशांत को ढूंढना होगा, क्योंकि ना जाने कितने ऐसे प्रशांत होंगे जो कि इस तरीके के गिरोह का शिकार हो जाते होंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रशांत को लेकर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे कि प्रशांत मिल गए हैं या फिर प्रशांत के साथ क्या कुछ हुआ है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।